नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सुख और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रेन। अरावली की कहानी किसी आधुनिक शहर से शुरू नहीं होती। वह उस समय से शुरू होती है जब मनुष्य ने अभी अपने लिए घर बनाना भी नहीं सीखा था। धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाने वाली अरावली ने अरबों वर्षों तक हवा की चाल को समझा, पानी को थामा और मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोका। यह पहाड़ न ऊंचाई से डराता था, न गर्जना से चिताता था। यह सिर्फ चुप था, लेकिन जीवन से भरा हुआ था। इसी चुप्पी ने उसे आधुनिक सत्ता की आंखों में अदृश्य बना दिया। हड़प्पा से लेकर मध्यकालीन भारत तक, पालनपुर से लेकर दिल्ली तक, अरावली ने सभ्यताओं को दिशा दी। इसके जंगलों ने लकड़ी नहीं वर्षा दी, इसके पत्थरों ने किले नहीं जल संरक्षण दी। यह पहाड़ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था कि इसमें खनिज थे, बल्कि इसलिए कि यह एक संतुलन था। पश्चिम की सूखी हवाओं और पूर्व की नमी के बीच खड़ा संतुलन। इसी संतुलन पर उत्तर भारत सांस लेता रहा। औपनिवेशिक काल ने पहली बार अरावली को संसाधन की भाषा में देखा। पहाड़ को मानचित्रों में बांटा गया, उसकी आत्मा नहीं, उसकी परतें गिनी गई। आजादी के बाद यह भाषा बदली नहीं, केवल स्वामित्व बदला। अंग्रेज चले गए, लेकिन खनन की दृष्टि बनी रही। विकास की परिभाषा में पहाड़ जगह नहीं बना सका। शहरों के फैलाव में अरावली बाधा बनती चली गई। आधुनिक भारत के कागजों में अरावली धीरे धीरे बदलने लगी। कहीं वह गैर वन भूमि बनी, तो कहीं खनन पूर्व क्षतिग्रस्त क्षेत्र, कहीं विकास योग्य पट्टी। शब्द बदले, अर्थ बदला और फिर मशीनें आई। राजस्थान में उसे खनिज संपदा कहा गया, हरियाणा में शहरी विस्तार की दीवार। नूह, फिरोजपुर, झिरका, सोहना, तावड़ू, अलवर, हर जगह वही प्रक्रिया चली। स्थानीय लोगों को रोजगार का सपना दिखाया गया, कुछ को डराया गया, कुछ को खरीद लिया गया। पहाड़ कटते गए, फाइलें चलती रही। पहाड़ कमजोर हुए तो सबसे पहले पानी बोला, भूजल नीचे गया, झरने सूखे, नदियां योजनाओं में सिमट गई। शहरों ने इसे तकनीकी समस्या कहा और समाधान तकनीक में खोजा। आरओ घरों में पहुंचा, बोतल बंद पानी प्रतिष्ठा बन गया। सार्वजनिक जल संरक्षण निजी खरीद में बदल गया। पानी अधिकार नहीं रहा, उत्पाद बन गया। यह एक आदत बनी, राज्य से नहीं बाजार से उम्मीद करने की आदत। हवा ने थोड़ी देर बाद वही रास्ता अपनाया। अरावली के चरण से धूल के रास्ते खुले। खनन और निर्माण ने जमीन को नंगा किया, नमी घटी और पश्चिमी हवाएं बिना रोक शहर में घुसने लगी। हर सर्दी एक नई आपदा बन गई। तब नीति ने जड़ पर नहीं, लक्षण पर हाथ डाला। गाड़ियां रोकी गई, निर्माण पर अस्थायी रोक लगी, स्कूल बंद हुए, ग्रैब जैसे ढांचे बने, कैमरे चले, प्रेस नोट निकले। जनता ने तकलीफ सही, लेकिन पहाड़ों की बात फिर भी हाशिए पर रही। और आई ईवी नीति पर बात। एक दौर में पराली को खलनायक बनाया गया। किसान बनाम शहर की बहस खड़ी हुई, जैसे प्रदूषण बाहर से आयातित हो। पराली का शोर थमा, हवा फिर भी नहीं सुधरी। तब अगला समाधान बाजार ने दिया, एयर प्यूरिफायर। घरों के भीतर साफ हवा, बाहर वही जहर। संदेश साफ था, राज्य हवा ठीक नहीं करेगा, आप खरीद लीजिए। हवा भी उत्पाद बन गई। इस पूरे समय अदालतें और नियामक संस्थाएं अनजान रही, या यूं कहें, इस पूरे समय अदालतें और नियामक संस्थाएं अनजान नहीं रही। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने सैटेलाइट तस्वीरें रखी गई, भूजल के आंकड़े पेश हुए, प्रदूषण प्रोफाइल रखे गए। यह बताया गया कि अरावली केवल भूगोल नहीं, राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा ढाल है। यह कहा गया कि वन की परिभाषा कागज से नहीं, जमीन से तय होनी चाहिए। आदेश आए, चेतावनियां दी गई, लेकिन आदेशों का क्रियान्वयन उन्हीं सरकारों के हाथ में रहा जिनकी नीतियां समस्या की जड़ को छूने से बचती रही। कागज पर सख्ती बढ़ती गई, जमीन पर ढील बनी रही। यही भारतीय लोकतंत्र का खतरनाक पैटर्न साफ दिखता है। पहले नियम तोड़े जाते हैं, फिर नियमों के उल्लंघन से पैदा हुए संकट को दिखाया जाता है, फिर अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, फिर जनता को लगता है कि समाधान आ गया, और फिर वही खेल नए शब्दों में जारी रहता है। अरावली के साथ भी यही हुआ। निर्णय आए, लेकिन मैदान खुला रहा। आज जब कहा जाता है कि नई नीति से अरावली हटेगी तो दिल्ली सांस ले पाएगी, तो यह विज्ञान नहीं, सुविधा की राजनीति है। अरावली हवा को रोकती नहीं, नियंत्रित करती है। उसे हटाना खिड़की खोलना नहीं, रेत का तूफान बुलाना है।
जब पहाड़ गिरते हैं तो धूल हवा में टिकती है, शहर वेंटिलेशन नहीं पाता, यह डस्ट डोम बन जाता है। यह अनुभव हर साल दर्ज होता है, लेकिन उसे स्वीकार करने का अर्थ है जड़ पर हाथ डालना, और जड़ पर हाथ डालने का अर्थ है बड़े बड़े हितों से टकराना। इस पूरी कहानी में बाजार का उदय कोई संयोग नहीं है। जब सार्वजनिक व्यवस्था विफल होती है और नीति जड़ को नहीं छूती, तो बाजार समाधान बनकर आता है। पहले पानी बेचा गया, अब हवा बेची जा रही है। यह केवल व्यापार नहीं, शासन का मॉडल है। नागरिक को उपभोक्ता में बदल दिया जाता है, अधिकार उत्पाद बन जाते हैं। जिनके पास खरीदने की क्षमता है वे सुरक्षित बबल में सांस लेते हैं, जिनके पास नहीं है वे खुले में जहर सांस लेते हैं। यह असमानता दुर्घटना नहीं, नीति का परिणाम है। अरावली की कहानी इसलिए निर्णायक है क्योंकि वह हवा, पानी और जमीन तीनों को जोड़ती है। उसे कमजोर करने का मतलब है तीनों को कमजोर करना। जब अरावली कटती है तो पानी नीचे जाता है, हवा भारी होती है और जमीन कंक्रीट में बदलती है। तब शहर को उपकरणों की जरूरत पड़ती है। उपकरण बिकते हैं, बाजार बढ़ता है और नीति खुद को सफल घोषित कर देती है। यह किसी एक सरकार पर आरोप नहीं, बल्कि एक निरंतरता का दस्तावेज है। सत्ता बदलती है पर दृष्टि नहीं बदलती। अदालतें बार बार हस्तक्षेप करती हैं क्योंकि नीति ने पहले नियम तोड़े और फिर नियमों को ही समाधान बताने की कोशिश की। आंदोलन फैसलों से शांत किए जाते हैं और फैसलों के बाद मैदान फिर खुल जाता है। अगर अब भी अरावली को परिभाषाओं के खेल में कमजोर किया गया तो यह केवल पर्यावरण की हार नहीं होगी, यह शासन की हार होगी। तब यह साफ हो जाएगा कि हमने जानबूझकर पहाड़ों को गिराया ताकि पानी और हवा बेची जा सके। तब दिल्ली के पास न हवा बचेगी, न पानी, न जमीन, और न ही यह कहने का नैतिक साहस कि हमने सब जानते हुए भी कुछ नहीं किया। अरावली तब केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं रहेगी, वह उस समय का स्मारक होगी जब विकास ने संयम को हराया, बाजार ने अधिकारों को खरीदा और लोकतंत्र ने चुप्पी को नीति बना लिया। यह कोई महज संयोग नहीं है कि इस तरीके की नीति पर जब अदालत अपना कुछ निर्णय ले रहा है तो उस समय इससे जुड़े हुए सभी राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। यानी यह कहने, यह बताने और यह नीति लागू करने से उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जनता के बड़े आंदोलन ने शायद अरावली को अपने होने वाले अस्तित्व के रूप में जताने और समझाने का प्रयास जरूर किया होगा। लेकिन अरावली को बचाएगा कौन? पानी बेचने वाले, हवा बेचने वाले, या वो जिन्होंने जमीन बेचकर उस पे कंक्रीट के पूरे महल बनाए? और उस महलों को बनाने के लिए अरावली को खत्म होना जरूरी लगा। अच्छा लगे तो इस पे अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि यह राय अरावली की अपनी पूरी दास्तान को साफ रखने में हमें मदद करेगी। अगर आपके पास कोई जानकारी है अरावली से जुड़ी हुई, अरावली से संबंधित, तो जरूर साझा करें। न्यूज़ डे आपकी इस सुझाव वाली शैली का दिल से स्वागत करेगा। जय हिंद, जय